एक और बड़ी खबर आ रही है, शराब की बिक्री पर बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। शर्तों के साथ शराब की दुकान ग्रीन जोन में खोलने का फैसला किया गया। वो 319 जिले जो हैं वहां पर शराब की दुकान खोली जा सकती है और वो भी कई शर्तों के साथ। तो बहुत से लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद पूरे देश के अंदर शराब की दुकानें खुल जाएंगी, उनमें से ज्यादातर लोगों को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि केवल ग्रीन जोन के लोगों में जो लोग हैं जो शराब खरीदते हैं उनको ये रियायत मिली है। और फैसला ये है कि ग्रीन जोन में तो खुलेंगी, लेकिन एक बार में एक दुकान पर केवल 5 लोग जाएंगे और वो 5 लोग भी जब जाएंगे तो एक दूसरे से 6-6 फीट की दूरी बना करके रखेंगे। शराब की बिक्री पर सरकार ने यह फैसला लिया है। कुछ सरकारों की मांग आ रही थी, जैसे पंजाब की सरकार ने खुलकर ये कहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, अपील की थी कि शराब की दुकान खोली जाए। सिंगल स्टोर्स जो हैं केवल वो खुलेंगे। सिंगल स्टोर्स, जो शराब के सिंगल स्टोर्स हैं, उनको खोलने का फैसला है केवल ग्रीन जोन में। ऑरेंज जोन में भी नहीं है। ये छूट केवल और केवल ग्रीन जोन के लोगों के लिए है। लॉकडाउन में शराब की बिक्री को सरकार ने सशर्त इजाजत दी है। ग्रीन जोन में जो जिन इलाकों की लिस्ट थी वो हमने आपको भी दिखाई, दोबारा दिखाएंगे आपको। लेकिन सिंगल स्टोर्स जो हैं शराब की दुकानों के केवल वो जो हैं खोले जा सकते हैं और एक समय में केवल 5 लोग जा सकते हैं उस दुकान पर खरीद करने के लिए, और उनको भी 6-6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। शर्तों के साथ ग्रीन जोन में शराब की दुकान खोलने की इजाजत सरकार ने दी है। फिर बता दें, शराब का जो बिजनेस है, व्यापार है, ये सरकार के लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा माध्यम है। और जो लोग सोच रहे थे कि अब वो 3 मई के बाद मॉल में शॉपिंग कर पाएंगे तो वो निराश होंगे। जो अभी अपने फेवरेट हेयर सैलून जाकर के एक नया हेयर स्टाइल लेना चाह रहे थे, उनको भी घर में ही अपना हेयर कट करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। जो ये सोच रहे थे कि शायद अब जहाज चलना शुरू हो जाएंगे तो वो कहीं हॉलिडे पर जाएंगे तो वो भी निराश होंगे। कोई प्लेन नहीं चलेगा, ट्रेन नहीं चलेगी, मेट्रो भी नहीं चलेगी। अगर आप बाहर खाने के बहुत शौकीन थे तो होटल आपके लिए फिलहाल बंद है, यानी आप होटल में बैठकर भी खाना नहीं खा सकते। जो टेक अवे जहां जहां खुला हुआ है वो खुला हुआ है पहले की तरह। जिम के जो रोजाना के जाने वाले लोग थे, फिलहाल घर पर कसरत करें। और रैली प्रदर्शन करने का मुद्दा जिसके पास है वो थोड़ी देर तक अपनी वो नाराजगी को बर्दाश्त करे, क्योंकि फिलहाल रैली और प्रदर्शन पर भी रोक है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो। और थूकने पर पाबंदी, इसको हम सबको आत्मसात करना पड़ेगा कि अब थूकना मना है। थूकेंगे तो जुर्माना भरेंगे, आप चुन लीजिए, थूकना है या आपको पैसे चुकाने हैं। रेड जोन में जो लोग रहते हैं, हालांकि उनके लिए जो है सरकार रियायत और सख्ती दोनों कर रही है। सख्ती पहले से ज्यादा है। घर घर निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। इस बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं। अभी सुन रहे हैं आप हमको, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए। खोलिए मोबाइल फोन, जाइए अपने स्टोर में और वहां से डाउनलोड कीजिए आरोग्य सेतु ऐप को। यह आरोग्य सेतु ऐप अब आपके लिए पास का काम करेगा। आप बाहर निकलें, किसी भी काम से आपसे पूछा जा सकता है आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं। यह ऐप आपको खतरे के बाहर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इसको तुरंत डाउनलोड कीजिए। मेडिकल इमरजेंसी है, आप बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए आप ना इंतजार करें। किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, ना डालें। आपको अस्पताल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, जरूर लेकर के जाइए। बाइक पर लेकिन अगर आप निकल रहे हैं, एक व्यक्ति निकल सकता है। आप अगर नजदीकी किसी स्टोर पर जा रहे हैं जो खुला हुआ है, 2 व्हीलर पर जा रहे हैं तो एक व्यक्ति जा सकता है, आप पीछे अपने सवारी नहीं बैठा सकते। कार में अगर आप जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 लोग जा सकते हैं, लेकिन ड्राइवर वाली सीट पर आप नहीं बैठ सकते, उस रो में नहीं बैठ सकते, आप पीछे बैठेंगे। हेयर सैलून बंद रहेंगे रेड जोन के अंदर और आसपास भी। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सब बंद है। इस प्रकार का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा रेड जोन के अंदर। इस पर पूरी तरीके से सख्ती से इसका पालन करवाया जाएगा। इसके अलावा मॉल्स पहले की तरह बंद है। छोटी दुकानें, स्टैंड अलोन सिंगल दुकानें, आपके गली मोहल्ले में कोई दुकान होगी, रिहायशी इलाकों के बीच में दुकानें होती हैं, सोसाइटीज में दुकानें होती हैं, वो दुकान खोली जाएंगी। इसके अलावा बड़ी मार्केट्स अगर आप सोच रहे थे, बाजार आप सोच रहे थे, तो वो पहले की तरह बंद रहेंगे। बड़ी मार्केट्स नहीं खुल रही हैं। खेती से जुड़े सभी लोग वो अपने कामकाज को जारी रखेंगे पहले की तरह। हमारी कृषि के क्षेत्र से जुड़े सभी लोग अपना कामकाज कर सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज और ट्रेन बंद है। कॉल सेंटर खुल जाएंगे, ये रेड जोन के लिए है। कमर्शियल एक्टिविटी जो शुरू करने की बात हुई है, उसके तहत कॉल सेंटर्स को खोलने का आदेश दे दिया गया है। और कमर्शियल और प्राइवेट कंपनियां खुलेंगी इस शर्त के साथ कि एक दफ्तर में 5 लोग से ज्यादा नहीं, और टोटल स्टाफ की स्ट्रेंथ जो है वो 33% होनी चाहिए आपकी टोटल स्टाफ की। अब ऑरेंज जोन के लोग समझ लें, जहां पर थोड़ी छूट है। रेडियो टैक्सी चलेगी, ऐप बेस्ड टैक्सी चलेगी।
रेडियो टैक्सी जो आप फोन करके बुलाते हैं और ऐप बेस्ड जो आप उबर ओला जो आपने ऐप पर आप फोन कैब बुक करते हैं। शर्त यह है ड्राइवर के साथ केवल एक सवारी, यानी आप परिवार के साथ कैब में सफर नहीं कर सकते हैं। केवल एक आदमी कैब में जा सकता है ड्राइवर के अलावा, ऑरेंज जोन में जो आते हैं। प्राइवेट गाड़ी निकाल रहे हैं अगर आप, तब आपको थोड़ी राहत है, आप ड्राइवर के साथ 2 लोग बैठ सकते हैं, वो भी आप पीछे बैठेंगे। सार्वजनिक परिवहन पर रोक जारी है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। बस नहीं चल रही है, मेट्रो नहीं चल रही है, लोकल ट्रेन भी नहीं चल रही है। तो ऑरेंज जोन के लोगों के लिए केवल इतनी छूट है कि आप अब टैक्सी बुक कर सकते हैं किसी बहुत जरूरी काम के लिए। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है या आप कैब से चलते हैं हमेशा, तो आप अब कैब ले सकते हैं। आपके पास लेकिन कोई बाहर निकलने की वजह होनी चाहिए, तो आप अपनी कैब लें आप, लेकिन एक आदमी कैब में बैठेगा और वो जा सकता है। प्राइवेट गाड़ी वालों को यह है कि 2 लोग ड्राइवर के अलावा बैठ करके जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकिन अभी भी बैन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑरेंज जोन के अंदर भी नहीं खोला गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर ऑरेंज जोन में भी रेड जोन की तरह रोक जारी है। जिम, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल सब बंद रहेंगे और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक पहले की तरह ऑरेंज जोन में भी जारी रहेगी। तो इस बात को आप समझ लें, चाहे किसी भी जोन में रहते हैं, भीड़ लगाना तो अभी भी मना है। आप एकत्रित तो कहीं नहीं हो सकते, पहले की तरह कहीं एकत्रित आप नहीं हो सकते हैं। जहां जहां जा भी रहे हैं, कोई प्रतिष्ठान भी खुला है, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। धरना प्रदर्शन नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद है, रिलीजियस एक्टिविटीज पर भी पहले की तरह बैन है। लेकिन जो बड़ी खबरें हैं, जो बड़े आदेश हैं, वो ये कि आपके लिए पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना, फेस कवर रखना जरूरी अनिवार्य है। यह अब अपील नहीं है, यह सरकार का निर्देश है। शमशान भूमि में जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, 20 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। शादी समारोह में जाते हैं, 50 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सड़क पर अगर आप थूकते पाए गए तो अब जुर्माना वसूलेगी सरकार आपसे, क्योंकि फिर आप कोरोना फैला रहे हैं, ये समझ लीजिए। अगर आप किसी को आदत है थूकने की, तो अपने आसपास किसी ऐसे आदमी को जानते हैं तो उनके पैसे बचाइए, उनको समझाइए, क्योंकि अब ये खतरा भी है और साथ साथ जुर्माना भी है। ये सब चीजें आदेश में आ गई हैं अब सरकार के। शराब की दुकान खोलने की जहां तक बात थी, वहां पर ये बता दें, स्पष्ट कर दें, केवल ग्रीन जोन में खुलेंगी पहली बार। देश में 319 जिले हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं। हर राज्य का कोई ना कोई जिला ग्रीन जोन के अंदर है। कई राज्यों में अधिकांश जिले ग्रीन जोन के अंदर आते हैं। वहां सशर्त शराब की दुकान खुलेगी। पहली बात, सिंगल दुकान वाली जो शराब की दुकानें हैं वो खुलेंगी, सिंगल स्टोर वाली। उसके अलावा 6 फीट की दूरी, 5 ग्राहक एक बार। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आप। चलें, एक और राहत की बात है, एक और रियायत है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में अब ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है।